प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य BA तृतीय वर्ष की कक्षा में आपका पुनश्च स्वागत है। आज हम गतांक से आगे रामधारी सिंह दिनकर की कविता हिमालय का अध्ययन करेंगे। यह अंतिम काव्यांश है और उपसंहार के रूप में कवि हिमालय के माध्यम से देशवासियों से क्या आह्वान करना चाहता है, किस प्रकार की स्थितियां वह भारतवर्ष में चाहता है, उसको कवि ने यहाँ दिखाया है। मेरे नगपति मेरे विशाल, रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उसको स्वर्ग धीर, पर फिर हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीमवीर। कह दे शंकर से आज करे वे प्रलय नृत्य, फिर एक बार सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम का फिर महोच्चार। ले अंगड़ाई उठ हिले धरा, कर निज विराट स्वर में निनाद, तू शैलराट हुंकार भरे, फट जाए कुहा भागे प्रमाद। तू मौन त्याग कर सिंहनाद, रे तपी आज तप का नकाल। नवयुग शंख ध्वनि जाग रही, तू जाग जाग रे, तू जाग जाग मेरे विशाल। कवि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर इस कविता में हिमालय से आह्वान कर रहे हैं और हिमालय के माध्यम से वो देशवासियों में नवजागृति लाना चाहते हैं, नवजागृति का संदेश देना चाहते हैं कि देशवासियों में एक पराधीनता की, लंबे समय से पराधीनता के कारण जो उनके मन में एक प्रकार की निराशा व्याप्त हो चुका है, उस निराशा को वो त्याग दे और नवजागरण का जो ओजस्वी और क्रांतिकारी जो स्वर है वो पूरे भारत में गुंजायमान उठे। इसलिए वह हिमालय से भी आह्वान कर रहा है कि अब समय आ गया है कि तू अपनी युग युग से जो तूने तपस्या धारण कर रखी है, चिर समाधि धारण कर रखी है, उससे तू निवृत्त हो जाए और स्वयं जग कर देशवासियों में नवजागरण का शंखनाद करे। मेरे नगपति मेरे विशाल। कवि नगपति यानी पर्वतों के राजा, पर्वतों के अधिपति हिमालय को नगपति कहकर संबोधित कर रहा है। मेरे नगपति मेरे विशाल, हे पर्वतराज विशाल हिमालय, रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उसको स्वर्ग धीर। महाभारत का यहाँ प्रसंग है और उस प्रसंग के माध्यम से कवि वर्तमान स्थिति, जो संकट की स्थितियों से भारत गुजर रहा है, उन स्थितियों से उबरने के लिए उनका क्या समाधान हो सकता है और उस समाधान को बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कवि ने यहाँ बताया है। रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उसको स्वर्ग धीर। महाभारत के युद्ध के उपरांत जब पांडवों की जीत होती है, उसके उपरांत जब उनका अंत समय नज़दीक आता है और महाभारत के युद्ध के रक्तपात से आत्मग्लानित होकर पांचों पांडव मैं अपनी माता कुंती के साथ में हिमालय की ओर निकल पड़ते हैं और एक एक करके सारे जो पांडव होते हैं वे हिम के अंदर गलने लग जाते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और अंत में
केवल एकमात्र धर्मराज युधिष्ठिर रहते हैं जो जिनकी यात्रा जारी रहती है, अर्थात वे स्वर्गारोहण में सफल हो जाते हैं। लेकिन कवि इस प्रसंग का आधुनिक स्थितियों में किस प्रकार से उपयोग कर रहा है वह देखते हैं कि रोक युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे उसको स्वर्ग धीर। कवि हिमालय से कहता है कि स्वर्गारोहण के लिए जाने वाले जो पांडव है उनमें जो धर्मराज युधिष्ठिर है, जो शांति के उपासक है, उस युधिष्ठिर को तू मत रोक, उनको स्वर्ग जाने दे। अर्थात धर्मराज युधिष्ठिर जो शांति के उपासक है, अहिंसा के जो पक्षधर है, जो धर्म की राह और शांति के जो उपासक है, उनकी आज हमें आवश्यकता नहीं है। तो उनको रोक मत, उनको स्वर्ग के लिए प्रस्थान होने दे, उनको स्वर्ग जाने दे। क्योंकि आज हमें भारत की जो स्थिति है, भारत पर जो संकट के बाद जो बादल छाए हुए हैं, उनसे उबरने के लिए, अर्थात इस स्थिति से निकलने के लिए हमें युधिष्ठिर की जो क्षमा और जो शांति है उसकी आवश्यकता नहीं है। आगे कवि क्या कह रहा है? पर फिर हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीमवीर। हमें युधिष्ठिर की क्षमा और शांति की आवश्यकता तो नहीं है, परंतु कवि हिमालय से आह्वान कर रहा है कि तो युधिष्ठिर को तो मत रोक, उसको स्वर्गारोहण के लिए जाने दे, पर अर्जुन और भीम की, अर्जुन की जो गांडीव है और जो भीम की जो गदा है, जो उनके जो अस्त्र है, उन वीरों को तू हमें पुनः लौटा दे। अर्थात भारत को इस स्थिति से उबारने के लिए, पराधीनता से मुक्ति के लिए आज हमें अर्जुन और भीम के समान वीरों की आवश्यकता है। अर्जुन के गांडीव धनुष और भीमसेन की गदा की, अर्थात उनके पौरुष की, अर्थात भारत को आज शक्ति और बल की आवश्यकता है। इसलिए कवि हिमालय से आह्वान कर रहा है कि तुम हमें अर्जुन और भीम के समान बलशाली और जो शूरवीर पुरुष जो योद्धा है वह हमें लौटा दे। कह दे शंकर से आज करे वे प्रलय नृत्य फिर एक बार। और पौराणिक मतानुसार हिमालय के आंगन में ही हिमालय पर्वत का एक भाग, जिसे कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है, उस कैलाश पर्वतवासी शंकर से कवि हिमालय को कह रहा है कि कह दे शंकर से आज करे वे प्रलय नृत्य फिर एक बार। कवि कह रहा है कि तुम भगवान शंकर से कह दे कि एक बार वह प्रलय का तांडव नृत्य फिर गुंजायमान कर दे, महाप्रलय उपस्थित कर दे और पूरे भारत में हर हर महादेव का जो स्वर है, हर हर बम का महोच्चार, महा प्लस उच्चार, यानी इस प्रकार की जो विशाल जो उच्चारण ध्वनि है, हर हर महादेव के जो नारे हैं, उससे पूरा देश गूंज उठे। अर्थात अब भारत में एक सामूहिक क्रांति की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो पराधीनता है उसी मुक्ति के लिए जो गांधी जी की जो अहिंसा है वो इतनी फलदायी नहीं हो सकती। उसके लिए समग्र क्रांति की आवश्यकता है। और भारत की प्राचीन जो सांस्कृतिक परंपरा रही है गौरवमयी, उसके सांस्कृतिक उत्थान का जो स्वर है वह पूरे भारतवर्ष में गुंजायमान हो जाए और देशवासियों को इस निराशा से मुक्ति मिल जाए।
ले अंगड़ाई उठ हिले धरा, कर निज विराट में स्वर निनाद। कवि हिमालय से कह रहा है कि तुम तो युगों युगों से समाधि में लीन हो, तपस्या में लीन हो, और अपनी आंखें बंद करके ध्यान में मग्न हो, और तुम्हारी जो पाद भूमि पर जो भारतवर्ष है वह किन किन संकटों से गुजर रहा है, वह तुम्हें तुम्हारे ध्यान में नहीं है। इसलिए कवि हिमालय से आह्वान कर रहा है कि ले अंगड़ाई उठ हिले धरा, कर निज विराट स्वर में निनाद। कवि हिमालय को चिर समाधि को त्यागने को कह रहा है कि हे पर्वतराज हिमालय, अब तुम समाधि से उठ जाओ, क्योंकि अब वह समय तपस्या या समाधि का नहीं है, ध्यान का नहीं है, बल्कि अब आंखें बंद करके तपस्या या ध्यान का समय नहीं है, बल्कि आंखें खोलकर देशवासियों को जागृत करने का समय आ गया है। इसलिए अब तुम्हें ये अपनी ध्यान निद्रा त्यागनी होगी, समाधि को त्यागना होगा, और अंगड़ाई लेना है अर्थात अपने आलस्य को त्याग कर अब तुम्हें जगना ही होगा। और इस प्रकार जब तुम अंगड़ाई लोगे तो ये विशाल जो धरा है तुम्हारी अंगड़ाई से हिल जाएगी। कर निज विराट में स्वर निनाद, निनाद यानी गर्जना, और तुम विराट स्वर में गर्जना करते हुए जागृत हो जाओ, ताकि तुम्हारी इस अंगड़ाई को देखकर भारतवर्ष की प्रजा भी जागृत हो जाए। तू शैलराट हुंकार भरे, फट जाए कुआ भागे प्रमाद। कवि हिमालय से चाहता है कि वह जब इस प्रकार से अंगड़ाई लेगा, नवचेतना के साथ में गर्जना करेगा, तो उसे समस्त देशवासी जागृत हो जाएंगे, और जो आलस्य और जो प्रमाद जो भारतवर्ष के लोगों में फैला हुआ है वह भी हट जाएगा। फट जाए कुआ, और एक प्रकार का निराशा का जो कोहरा, एक निराशा की जो धुंध, नैराश्य का जो वातावरण भारतवासियों में पर छाया हुआ है दिलो दिमाग पर, वह छट जाएगा, दूर हो जाएगा। भारतवासियों का जो प्रमाद और जो आलस्य है वह दूर हो जाएगा। तू मौन त्याग कर सिंहनाद। इसलिए कवि हिमालय से कह रहा है कि तू अपना मौन त्याग दे। अब ये मौन का स्वर नहीं, समय नहीं, बल्कि हुंकार करने का, गर्जना करने का समय है, सिंहनाद करने का समय है। इसलिए हे हिमालय, तो मौन त्याग कर, मौन व्रत त्याग कर, सिंहनाद करो, भयंकर गर्जना करो। रे तपी आज तप का, रे तपी आज तप का न काल, कि हे तपस्वी, माना कि तुम तपस्वी हो, पर ये जो समय है, ये जो काल है, यह तपस्या का नहीं है, बल्कि किसका समय है? नवयुग शंख ध्वनि जगा रही, तू जाग जाग मेरे विशाल। कवि कहता है कि हे तपस्वी, अब ये तपस्या का समय नहीं है, नया युग तुम्हारे सामने खड़ा है। एक नया स्वर्णिम युग भारतवासियों की प्रतीक्षा कर रहा है। अब उस नए युग का जो शंखनाद है, शंख ध्वनि है, वह गूंज रही है, और ये जो नवजागरण की जो शंख ध्वनि है, वह मानव जाति में क्रांति और जागृति का, नवचेतना का संदेश दे। अतः इस स्थिति में कवि कहता है कि तुम्हारा कर्तव्य है, तू जाग जाग मेरे विशाल। हे विशाल पर्वतराज हिमालय, इस स्थिति में तुम्हारा भी कर्तव्य है कि तुम अपनी समाधि को त्याग दो, अपने मौन को त्याग दो, चिर समाधि से उठ जाओ, और जो नए युग की जो मांग है उसके अनुकूल आचरण करो, और भारतवासियों में नवचेतना को जागृत करो। कवि युधिष्ठिर का जो यहाँ प्रसंग दिया गया है, उसके माध्यम से
कवि ये कहना चाहता है कि भारत को अब युधिष्ठिर की समा और जो शांति है, जो इस प्रकार का जो धर्म का मार्ग है, उसकी आवश्यकता नहीं है, बल्कि अब भारत को अर्जुन और भीम जैसे वीरों के हुंकार की आवश्यकता है। महाभारत में कहा गया है कि अहिंसा परमो धर्म, कि अहिंसा परम धर्म है, परंतु धर्म हिंसा तदेव च, और परंतु धर्म की स्थापना के लिए हिंसा करना उससे भी श्रेयस्कर है। यानी जब सामान्य स्थिति हो तब व्यक्ति को अहिंसा का पालन करना चाहिए, परंतु यदि देश पर संकट आ जाए, धर्म पर संकट आ जाए, तो उसके लिए, उसके प्रतिकार में, धर्म की स्थापना के लिए यदि व्यक्ति हिंसा भी करता है तो उसकी शास्त्र आज्ञा देते हैं। और कभी भारत का जो स्वर्णिम जो अतीत है उसकी स्मृति करवा के भारतीयों को जगाने का प्रयत्न कर रहा है, और इसी उद्देश्य के साथ में, इसी प्रयोजन और मंतव्य के साथ में इस कविता की रचना की गई है। और नव स्वतंत्र भारत का पुनर्निर्माण किस प्रकार से हो सकता है, उसकी सशक्त व्यंजना यहाँ पर की गई है। और ये कविता एक प्रकार से साक्षी है कि कवि दिनकर को राष्ट्र कवि जो उपाधि मिली है उसके वे वास्तविक हकदार है। धन्यवाद।